हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि किन्यू ने यहाँ पर उस बंदे श्योंग हाई को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था और अब वो अपने भाइयों से मिलने के लिए वापस आया होता है। जहाँ पर दूसरी तरफ उसके भाइयों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से किन्यू का इंतज़ार कर रहे थे। तभी यहाँ पर फेई कह रहा होता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ब्रदर कहाँ चले गए हैं। इतना ज़्यादा वक्त हो चुका उनको यहाँ से गए हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों ही वापस नहीं आए, ना जाने ब्रदर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किन्यू अपीयर होता है और कह रहा था कि इस बार मैं ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ये सुनकर यहाँ पर फेई तुरंत ही आगे बढ़ता है और बाकी सारे लोग भी और कह रहे थे कि ब्रदर कंग्रेचुलेशंस, फाइनली जाके आप उस चीज़ को हासिल कर चुके जो कि आपको हासिल करनी थी। तो यहाँ पर मास्टर फू भी यही कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को गेन कर लिया है। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी किन्यू इन सभी को बताता है कि इस बार तो मैंने यहाँ पर एक अपर लेवल गोल्ड के इस लेवल को हासिल कर लिया है और साथ ही यहाँ पर अब मैं रियल्म ऑफ गॉड के लेवल को भी रीच करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और नेचुरली यहाँ पर बैठ जाते हैं किन्यू के साथ में कुछ बातचीत करने के लिए। लेकिन तभी फेई यहाँ कहने लग जाता है कि ब्रदर, मैं यहाँ कितने हज़ारों सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं यहाँ उस ब्रेक थ्रू को हासिल नहीं कर सका जो कि मुझे चाहिए। लेकिन आप तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि अपने प्रैक्टिस की जो स्पीड है और भी ज़्यादा फास्ट करनी पड़ेगी। इवन यहाँ पर वो थोड़ा खुश भी होता है और थोड़ा जेलिस भी, जबकि इन दोनों ही फिशेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि हम भी तो मास्टर आपका इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। असल में हम लोग भी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त से इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे थे। खैर, अब आप आ चुके हैं तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप हमें अपने घर चलेंगे। लेकिन तभी मास्टर फू इनकी बात को इंटरप्ट करते हैं और अब यहाँ पर अपने किन्यू मास्टर से पूछने लगे थे कि अब यहाँ पर जब से तुम यहाँ जियांग लीजी के अंदर आई हुई हो तब से तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो। इवन यहाँ पर किन्यू के वजह से सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इवन वो ये भी कहने लग जाते हैं कि अब तो यहाँ पर बाकी सारे लोगों के फेसेस भी आप देख सकते हैं, सभी लोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। जिसके साथ ही अब वो किन्यू से ये कहने लगे होते हैं कि मास्टर, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। लेकिन तभी किन्यू यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मिनी माउंटेन वापस चलूँ। तो यहाँ पर वो कैसे अपने मास्टर की बात को मना कर सकते थे। नेचुरली दोनों ही यहाँ पर मिनी माउंटेन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान थे क्योंकि यहाँ पर किन्यू देखता है कि चारों ही तरफ फायर सेट हुई पड़ी है और हर एक क्रिएचर जो कि इस जगह पर मौजूद था वो इस आग की चपेट में आ चुका और उनकी जान भी चली गई। लेकिन तभी यहाँ पर फू बताने लग जाते हैं कि इस जगह पर फायर को सेट किया गया है और यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स वगैरह थे उन्हें इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इवन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों की ही चलती है और इसी वजह से ये जगह ऐसी हो गई। इवन मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये जगह ठीक हो जाए और अगर आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। अब वक्त आ चुका है कि आप यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करें। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि किन्यू आ चुका होता है यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन टेरिटरी के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर ये लोग ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड के पास आते हैं तो तभी फू बताने लगे होते हैं कि जो लेक कैनन है वो यहाँ पर बिल्ड करी हुई है ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड के पास में। आप यहाँ पर ढेर सारे लोग भी देख पा रहे होंगे। तभी किन्यू को देखते हैं जिसके पास में एक ब्रेसलेट मौजूद था और ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्रेसलेट किन्यू के पास में होता है और कह रहा था कि असल में ये जो फोरबिडन फायर है मेरी बॉडी के अंदर ये बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी आउटसाइडर्स इस जगह पर मौजूद हैं इन सभी के सामने मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इवन मैं यहाँ पर सेंस भी कर पा रहा हूँ कि ये जो फ्लेम्स आपके पास में है ये डार्क डिवाइन फ्लेम्स, मुझे तो इसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ऑल दो बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट में मौजूद है लेकिन इसकी ख़तरनाक चीज़ को मैं पहले से ही समझ सकता हूँ। जो ओरा है मैं इस ओरा को भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। तभी किन्यू कह रहा होता है कि बिल्कुल, और अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ पर इन सारे ही लोगों को सबक सिखाऊं। किन्यू यहाँ डिसाइड कर चुका होता है कि आज वो ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड के सारे ही लोगों को बिल्कुल ही अच्छा सबक सिखा देगा क्योंकि जब ये लोग दूसरों की जान लेते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा क्रूएल हो जाते हैं। लेकिन आज तक इनके साथ में ऐसा हादसा नहीं हुआ कि किसी
ने इनके साथ में ये किया हो। और इसी के चलते यहाँ पर किन्यू इन सभी को ये चीज़ आज दिखाने आया था कि आखिर कैसा लगता है जब अपने खुद के घर में आग लगती है। अब हमें कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए पहरेदारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त ये लोग यहाँ पर किन्यू को भी देख लेते हैं और काफ़ी गुस्से से कह रहे थे कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आने की। तुम्हें पता भी है कि लॉर्ड की टेरिटरी के अंदर तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। इवन वो ये भी कह रहे थे कि तुम तो सांच माउंटेन से भी नहीं हो, तो फिर भला तुम कहाँ से आए। तभी उसका साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता और कह रहा था कि हाईलोंग टैंक से भी नहीं है। आखिर कौन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वो डरते हुए कह रहा था कि अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये तो वही खतरनाक सा बंदा है जिसने लॉर्ड शोंगहाई को 200 सालों के लिए कैद कर लिया था। अब यहाँ पर किन्यू के पास एक तरफ तो डार्क डिवाइन फ्लेम होती है जो कि यहाँ उसका एक विंग बना रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी वाइट फ्लेम होती है जो कि यहाँ उसका दूसरा विंग बना रही होती है। अब किन्यू के हाथ में इन फ्लेम्स को देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन किन्यू कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें सही सबक सिखाया जाए। और ये कहकर वो जैसे ही अपनी पावर को अनलीश करता है तो आसपास ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर के वहाँ से भागने लगे होते हैं। लेकिन किन्यू यहाँ डार्क डिवाइन फायर को चारों ही तरफ फैला देता है। साथ ही वो अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करते हुए चारों ही तरफ यहाँ पर एक बैरियर टाइप बिछा देता है और उस बैरियर से ये सारे ही लोग अब बाहर निकल कर नहीं जा सकते थे। ये चीज़ किन्यू ने जानकर करी होती है जिससे कि वो इन सभी को आज इसी जगह पर इनके किए का पछतावा याद दिला सके और इनके कर्मा की सज़ा इन्हें दे। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है लॉर्ड शोंगहाई इस बार आ चुका था। उसके पास अपना खुद का एक हाई ग्रेड का हेवनली आर्टिफैक्ट भी मौजूद होता है और वो यहाँ पर खड़े होकर कह रहा था कि किन्यू तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आने की। तुमने पहले ही मुझे हाईलोंग टैंक के अंदर इतना ज़्यादा ट्रबल कोस किया, तुम्हारी वजह से मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन किन्यू भी यहाँ पूरे तरीके से रेडी था और उससे कहता है कि तुम मेरी हालत ख़राब करोगे। तुम्हें सच में लगता है तुमने मिनी माउंटेन के अंदर मौजूद सारे क्रीचर्स को इतना ज़्यादा तड़पाया है। आज मैं तुम्हारा जस्टिस करने वाला हूँ। और ये कहकर किन्यू तुरंत ही यहाँ पर अपनी फ्लेम्स का यूज़ करते हुए अटैक करने जा रहा था, जबकि तभी लू शेन को देखते हैं जो कि यहाँ साइड में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि क्या ये इतनी ज़्यादा डार्क डिवाइन फायर को रिलीज़ कर सकता है। क्या सच में इस पर्सन के पास में फ्लेम है। लेकिन तभी शोंगहाई कह रहा होता है कि बेवकूफ़, बातें करना बंद करो और यहाँ आगे बढ़ के इसके ऊपर हमला करो। तभी वो कहता है कि ऑल्दो ये चीज़ काफ़ी टफ है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन तभी किन्यू एक बार फिर अपनी डिवाइन फायर से इसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ शोंगहाई भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि जल्दी कुछ करो, क्योंकि किन्यू का प्रकोप वो पहले ही देख चुका है। हमें दिखाया जाता है कि लोग एक टोर्नेडो टाइप लाइन बना लेते हैं और उसी के थ्रू होते हुए वहाँ से निकल कर जा रहे थे, जबकि शोंगहाई के कुछ और साथी भी मौजूद होते हैं। इवन सारे ही साथी इस जगह पर मौजूद थे और ये चीज़ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि शोंगहाई उन्हें छोड़कर जा रहा है। वो सभी कहते हैं कि आखिर आप हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो, जबकि शोंगहाई कहता है कि तुम मरते हो यहाँ पर तो मरते रहो, लेकिन मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और ये कहकर तीनों ही डायटी वहाँ से निकल रहे होते हैं, जबकि यहाँ मौजूद लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो सभी ये चीज़ कह रहे होते हैं कि बास्टर्ड शोंगहाई, तुम हमें इतने बुरे तरीके से धोखा दोगे, हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम यांग होता है वो अपने बेटे से बात कर रहा था, क्योंकि वो इस फायर की चपेट में आ चुका होता है। और तभी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, जिस फायर को हमने दूसरों के लिए लगाया था आज वो खुद यहाँ लग चुकी है और आज मुझे एहसास हो रहा है कि आखिर ये कैसा लगता होगा दूसरों को। तभी यहाँ किन्यू को देखते हैं जो कि इन सारे ही लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। तो किन्यू कहता है कि इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं। तो शोंगहाई कहता है कि किन्यू, आज अगर तुम मेरे सामने खड़े हो तो याद रखना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर लू शेन उसको रोकते हुए अपने पास में रख के एक स्टोन निकालता है और उसके अंदर से एक बैरियर बनाकर किन्यू को कैद करने चाह रहा था। लेकिन तभी किन्यू कहता है कि ये तो वही फायर बैन है जो कि तुमने वहाँ उस मिनी माउंटेन के अंदर भी लगाया था, है ना। किन्यू को इससे कहाँ ही डर लगने वाला था। किन्यू कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, यहीं पर रुककर खड़े हो जाओ। लेकिन शोंगहाई को अभी भी ये सब कुछ हल्के में ही लग रहा होता है। लेकिन यहाँ लू शेन इसको देखकर समझ जाता है कि इस बंदे के पास में डिवाइन फायर एरे मौजूद है जिसका ये इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन किन्यू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। और क्योंकि किन्यू के पास में उसकी फोरबिडन वाइट फ्लेम भी होती है तो इस वजह से किन्यू बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। जबकि यहाँ पर शोंगहाई कहता है कि इसको सबक सिखाने के लिए हमें टीम अप होकर काम करना होगा, तुम दोनों इसे पकड़ो और मैं इसे आगे चल के ख़त्म करूँगा। तो माई जी और लूशियन दोनों ही इसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इन दोनों को अटैक करना है। जबकि
शोंगहाई भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कहता है कि चलो तुम्हें सबक सिखाया जाए। किन्यू कहता है कि अच्छा तो तुम हमको सबक सिखाओगे बेटा जी, ये तो तुम्हारी एक गलत फहमी हो गई है। और किन्यू तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है जो कि एक हाई ग्रेड का हेवनली आर्टिफैक्ट थी, और ये आर्टिफैक्ट नॉर्मली डाइटीज के पास में होता है। इवन इस डिवाइन प्रीशियस वेपन को देखकर माईजी भी डर जाती है और कह रही थी कि ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड के अंदर भी सिर्फ शोंगहाई के पास में ही ये मौजूद है, आखिर इसके पास में ही कहाँ से आया। और अब वो लोग किन्यू का दबदबा समझ रहे थे, जबकि यहाँ पर शोंगहाई के फेस पे भी डर साफ नजर आ रहा होता है। लेकिन तभी किन्यू कहता है कि आखिर डरते किस बात से हो, सामने आओ। और तभी यहाँ पर शोंगहाई थोड़ा घबराते हुए इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि ठीक है शुरू करो। लेकिन तभी यहाँ शोंगहाई को रोकते हुए यहाँ पर ये बंदा कहता है कि 1 मिनट रुकिए, और यहाँ पर खुद आगे चला जाता है अटैक करने के लिए। माईजी और वो दोनों ही साथ में आते हैं, और यहाँ लू अपने पास में व्लो ब्रांच का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए किन्यू के ऊपर। लेकिन किन्यू यहाँ पर अपने हाई ग्रेड के हेवनली आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उसकी व्लो ब्रांच को कट करता है, जिसके बाद माईजी यहाँ पर इसके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रही थी। किन्यू इन सारे ही अटैक्स को आराम से रोक पा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक बेस्ट डिवाइन वेपन होता कैसा है। और ये कहकर तुरंत ही किन्यू जैसे ही जाकर भिड़ जाता है शोंगहाई से, तो फिर एक तरफ शोंगहाई का काफी अच्छा खासा हेवनली वेपन होता है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू था। इवन किन्यू ने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है कि उसने शोंगहाई की इस हेवनली वेपन को ही तोड़ डाला था। ये चीज देखकर तो यहाँ पर माईजी और साथ ही लूशियन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो चुका। जबकि यहाँ पर ये जो बंदा शोंगहाई था उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे, और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर किन्यू ने उसके वेपन को ही काट डाला है। तीनों ही यहाँ पर आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, और किन्यू का कहर अभी इनके ऊपर बरसना बाकी था। इवन यहाँ पर इस चीज़ को देखकर लू शेन भी कह रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रीशियस वेपन था। और तभी यहाँ पर किन्यू इनकी तरफ को ही देख रहा होता है कि बेटा जी अब आखिर आगे तुम क्या कर लोगे। जबकि तीनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे, और हमें दिखाया जाता है कि अब एक बार फिर शोंगहाई सोच रहा होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर किन्यू को ट्रिक किया जाए। वो माईजी से कह रहा होता है कि अब देखना यह है कि आखिर तुम्हारी ट्रिक किस तरीके से काम करती है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं माईजी। जिसके बाद शोंगहाई उससे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के इस ऑर्डर को डिसओबे करोगी तो फिर तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। अब तुम्हें यहाँ अपनी स्ट्रिक का यूज़ करना ही होगा। जबकि ये बात सुनकर माईजी थोड़ा एंशियस भी हो जाती है और वो आगे बढ़ती है अटैक के लिए। जबकि हाँ लू शेन भी रेडी था यहाँ पर अटैक करने के लिए, और अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। इवन शोंगहाई अपने इस ब्रोकन वेपन का ही यूज़ कर रहा होता है, और अब तीनों ही जाकर टकरा जाते हैं अपने किन्यू से। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किन्यू काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, जबकि लूशियन तुरंत ही अपनी स्टिक का यूज़ करते हुए यहाँ पर ब्रांचेस से हमला कर देता है किन्यू के ऊपर। तभी किन्यू यहाँ पर इस ब्रांच की चपेट में आते आते बच जाता है, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर शोंगहाई भी हमला कर रहा होता है। लेकिन माईजे का हमला अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिला था। जिसके बाद यहाँ पर किन्यू एक तरफ शोंगहाई के हमले से बचता तो फिर तुरंत ही यहाँ पर इसके ऊपर साइड से हमला कर दिया था लूशियन, और दोनों के बीच में यहाँ किन्यू फंस के रह गया था। तभी सडनली वह माईजी भी आ जाती उसके ऊपर हमला करने के लिए, और इस बार यहाँ किन्यू अपनी डार्क डिवाइन फायर का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर ये तीनों ही उसको सप्रेस कर पा रहे थे, जबकि किन्यू तुरंत ही यहाँ पर न जाने कैसे सडनली अटैक कर देता है माईजी के ऊपर, खुद को आज़ाद करवा के, और वो उसकी बेली के अंदर अटैक करता है। जैसे कि देखकर लग रहा होता है कि यह अटैक किन्यू ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर ब्रांचेस के थ्रू इसको लूशियन पकड़कर खींच लेता है, और अब यहाँ पर दोनों के ही बीच में फाइट होने लगी थी, जहाँ एक तरफ शोंगहाई आपस में हमला कर रहा होता है तो फिर दूसरी तरफ किन्यू भी खुद को बचा रहा होता है इसके हमले से। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लूशियन हील करने में लगा था माईजी को, और अब दिखाया जाता है कि एक तरफ ये तीनों खड़े हुए होते हैं थक कर, जबकि दूसरी तरफ किन्यू होता है। और अब किन्यू यहाँ पर अपने मिटियोर टीयर को देख रहा था, और इसको देखते हुए समझ रहा होता है कि ये अब ग्लो करने लगा है। और यहाँ पर देखता है माईजी की हालत को भी, जिसको यहाँ पर हील कर दिया है यहाँ इस बंदे लू ने। जबकि यहाँ किन्यू ये देखकर कहता है कि इवन अगर मेरे पास ये पावर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिटियोर टीयर खुद को यहाँ पर खुद ही हील करने लगा, और माईजी ने यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाया था मेरे ऊपर हमला करने के लिए। किन्यू आगे से और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है, जबकि
किन्यू ये कह रहा होता है कि इन तीनों का ही करेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द इन्हें ख़त्म करना होगा। और ये कहकर किन्यू एक बार फिर आगे बढ़ता है और यहाँ शोंगहाई भी उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक करते हैं, जहाँ किन्यू का हमला जो था वो थोड़ा भारी ही पड़ रहा होता है अभी भी। और यहाँ पर लगातार शोंगहाई के हमले एकदम बेकार जा रहे थे। वो यहाँ किन्यू के चेस्ट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्यू इससे बच चुका था। जबकि उसी मौके पर यहाँ पीछे से ये बंदा लू किन्यू को नेक पकड़ के उसको उठा लेता है ऊपर की तरफ, लेकिन किन्यू भी यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद को आज़ाद करवाना चाह रहा था इन ब्रांचेस से, लेकिन तभी पीछे से माजिए को देखते हैं जो कि वहाँ आ जाती है और किन्यू को यहाँ पर थोड़े थोड़े से चक्कर भी आने लगे थे। तभी वो किन्यू के ईयर के पास आकर उसको सम्मोहित कर देती है और उससे कह रही थी कि किन्यू तुम सो जाओ। जिसके बाद यहाँ पर अगले ही पल किन्यू को बेहोशी सी छाने लग जाती है। वो खुद के ऊपर से अपना कंट्रोल ही खो देता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्यू तभी बेहोश सा हो जाता है और अनकॉन्शियस होकर वहीं ग्राउंड पे जाके गिर पड़ा था। ये देखकर तो यहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं और यहाँ शोंगहाई काफ़ी ज़ोर से किक मार के किन्यू को उठाता और कह रहा था कि चलो अच्छा ही हुआ। उसे काफ़ी हंसी आ रही होती है और कह रहा था कि माँ जी तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन तभी हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि माजिए ये कह रही थी कि मैंने इसके ऊपर अपनी पॉइजनस स्पिरिट से अटैक किया था, लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इससे यहाँ पर मेरी खुद की जो टेल है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। इवन ये इस हद तक डैमेज हो चुकी है कि इसे वापस से रिकवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन शोंगहाई को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो कह रहा था कि अब मेरे गुस्से का गुबार इसके ऊपर बरसेगा। और वो तुरंत ही यहाँ अपने आर्टिफैक्ट का यूज़ करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी किन्यू को यहाँ पर होश आ जाता है। असल में किन्यू अब तक ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो चुका है, जबकि यहाँ पर इस अटैक से बचने के बाद यहाँ किन्यू पीछे से आके एकदम से ही अपनी सोड इस बंदे के अंदर को उतार देता है, जिससे कि इसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा फायर निकलती है और लावा बहते हुए वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया। जबकि यहाँ पर ये दोनों भी ये चीज़ देखकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। किन्यू दोनों के ऊपर ही एक एक स्लैश अटैक करता है और यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत कर देता है इन दोनों की ही। अब यहाँ माजी बची थी जो बहुत ज़्यादा घायल होती है और पॉइजन को देख के कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने खतरनाक पॉइजन से अटैक किया फिर भी तुम ठीक हो आखिर कैसे। किन्यू कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस घटिया से अटैक से मुझे कुछ हो पाएगा। असल में मेरे पास जो मीटियोर ट्रिगर की पावर है उसने ऑलरेडी अटैक होने के बावजूद भी मुझे हील करना शुरू कर दिया था, जबकि लू भी यहीं साइड में पड़ा हुआ था। लेकिन तभी उसे अपने आसपास काफ़ी रेड ऑरा देखने के लिए मिलता है और ये लोग रेड क्लाउड्स को भी यहाँ देख पा रहे थे। किन्यू काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा को यहाँ पर फील करता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री होती है यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की, जो कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड का मास्टर भी है और यहाँ पर खड़ा हुआ था किन्यू के सामने। किन्यू भी इसको देख के कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मास्टर, जबकि यहाँ पर दोनों ही इसको ग्रीट करने लगे होते हैं। किन्यू यहाँ पर सामने खड़े होकर कह रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर ये जो बंदा था वो कह रहा होता है कि किन्यू मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। और वो यहाँ गुस्सा भी नहीं लग रहा होता किन्यू की इस हरकत के बाद कि उसने शोंगहाई को ख़त्म कर डाला है। इवन वो यहाँ पर किन्यू को देखकर खुश होता है और कह रहा था कि तुम एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और साथ ही टैलेंटेड गिफ्टेड पर्सन हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरे डिसाइबल बन जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें यहाँ पर डेथ को चूज़ करना पड़ेगा। वो यहाँ किन्यू को धमकाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किन्यू कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है या ख़त्म होना है तुम वो डिसाइड नहीं करोगे। इवन एक गॉड किंग भी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। और रही बात यहाँ पर तुम्हारी, तो तुम तो बस एक छोटे से बैंडिट लीडर हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये कहकर यहाँ से किन्यू तुरंत ही आगे की तरफ को चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लैक ड्रैगन का ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ किन्यू फील कर पा रहा था। जिसके बाद किन्यू इस जगह से निकल के जा रहा होता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस प्रोटेक्टिव बैरियर से यहाँ ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। इवन वो यहाँ इसके अंदर आने के बाद किन्यू से कहता है तो फिर क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। तभी किन्यू कहता है कि भाई साहब अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर में क्या कर सकता हूँ। और तुरंत ही यहाँ पर अपनी डिवाइन फ्लेम का यूज़ करते हुए इस अपनी प्योर वाइट फ्लेम से एक टोर्नेडो बना देता है इस ब्लैक ड्रैगन के अराउंड, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबराने लगा था। लेकिन
लेकिन क्योंकि उसके खुद के पास भी एक आर्टिफैक्ट मौजूद होता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर किन्यू की सारी वाइट फ्लेम्स को ख़त्म करके खुद को आज़ाद करवा लेता है और फिर आगे बढ़ते हुए किन्यू के ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक करता है। ऑल्दो यहाँ पर किन्यू के पास में उसका हेवनली आर्टिफैक्ट मौजूद था, लेकिन यहाँ पर ये टॉप ग्रेड का वेपन देखने के बाद इस बंदे के दिल में लालच आ जाती है और अब वो यहाँ किन्यू को मारने के बारे में छोड़ के ये कह रहा होता है कि मुझे तो ये आर्टिफैक्ट किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा, और कह रहा होता है कि किन्यू आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से फाइट की जाती है। और वो अपने क्लोन्स को यहाँ समन कर लेता है जो कि यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन से किन्यू के ऊपर हमला कर रहे थे। एक तरफ ये 3 क्लोन होते हैं जबकि दूसरी तरफ यहाँ ब्लैक ड्रैगन किन्यू के सामने खड़ा हुआ था। वो किन्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के किन्यू को यहाँ पर बिल्कुल ही सप्रेस कर देता है। किन्यू मूव नहीं कर पा रहा था, तभी वो किन्यू के पास आता है और कह रहा था कि जो गोड्स के बीच का बैटल होता है वो इसी तरीके से होता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की, जो कि लो और स्पेस के बारे में होती है। मेरे स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें मैं खुद कंट्रोल करता हूँ, भले ही वो कुछ भी हो, चाहे वो एक गॉड ही क्यों ना हो, चाहे वो एक टॉप ग्रेड का रिफाइन किया हुआ हेवनली आर्टिफैक्ट ही क्यों ना हो। साथ ही वो यहाँ पर किन्यू को ये भी कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी डेथ इससे पक्की है, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए बस जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ से किन्यू गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान था और कहता है कि आखिर तुमने किस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ किन्यू आसपास टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और किन्यू कहता है कि मैं यहाँ वर्ल्ड ऑफ कियानक्यून के अंदर हाइड हुआ था और यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर पाता हूँ। जब मैं यहाँ पर एक फॉल्स इल्यूजन क्रिएट करके तुम्हें धोखा दे रहा था, तुम्हें ये गलतफहमी हो गई कि मैं यहाँ तुम्हारे जाल के अंदर फंस चुका, जबकि यहाँ किन्यू यहाँ पर बस इसे बेवकूफ़ ही बना रहा होता है और एक सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था। लगातार वो टेलीपोर्टेशन एरे का यूज़ करते हुए इसके ऊपर पीछे से काफ़ी सारे हमले करता है और किन्यू कहता है कि ये वर्ल्ड ऑफ कियानक्यून लगातार कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता जा रहा है, जिससे मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किन्यू यहाँ पर एक और स्लैश अटैक करता है इस बंदे के ऊपर, जिससे ये थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो भी लगातार यहाँ पर अंधाधुन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में तीर चला के क्या ही फ़ायदा। किन्यू लगातार यहाँ पर काफ़ी सारे हमले करके उसे मजबूर कर देता है कि वो यहाँ रुककर खड़ा हो जाता है और अटैक करने की बजाय किन्यू से पूछने लगा था कि आखिर ये किस तरीके की स्किल है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तो किन्यू कहता है कि ये मेरे मास्टर्स ने मुझे सिखाई है। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन के मन में लालच आता है और वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं किन्यू से इस स्किल को सीख लूँ, तो फिर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा और इतना ज़्यादा पावरफुल कि एंशिएंट गॉड को भी किल कर सकूँ। वो तो यहाँ तुरंत ही रंग बदल ले किन्यू से कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे मास्टर का डिसाइबल बनना चाहूँगा। किन्यू कहता है कि मेरे मास्टर ने सिर्फ मुझे ही एक्सेप्ट किया है। ये सुनकर वो वापस से चालसाजी करने लगा था और कह रहा होता है तो फिर तुम मुझे अपना डिसाइबल बना लो। लेकिन किन्यू कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुम सच में यहाँ पर सीखना चाहते हो तो फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन ब्लैक ड्रैगन तुरंत ही अपने 5 क्लोन्स को रिलीज़ करते हुए अपने लियू हो किलिंग एरे का यूज़ करता है, जिससे कि पर किन्यू को एकदम से ही झटका लगा था और उसने 6 सेंट्रल तरीके की कुछ अजीब सी मिड ग्रेड की डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज़ करते हुए किन्यू को कैद कर लिया होता है। और अब वो किन्यू से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, जबकि किन्यू यहाँ मूव नहीं कर पा रहा होता। और तभी ब्लैक ड्रैगन और उसके क्लोन सभी साथ में आगे बढ़ते हैं किन्यू के ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।